अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो के थंबनेल से आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। ये वीडियो मैंने पाकिस्तान में बनाई थी। मैंने चाइना आने से पहले 2-3 दिन पहले, चाहे 28 अगस्त को या 27 अगस्त को मेरे दोस्तों ने रखी थी मेरी फेयरवेल पार्टी। मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार तेरी फेयरवेल आम तरीके से नहीं करेंगे, इसको एक एक्स्ट्रा लुक देंगे, अच्छे तरीके से मनाएंगे। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली होता है, फेयरवेल का क्या होता है कि बस पार्टी होती है, लोग जो है ना अपने यहाँ किसी होटल में रख देते हैं 1-2 घंटे वहाँ पे खाना वाना खा के हर कोई अपने घर। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई नहीं, तू एक रेयर पर्सनैलिटी है तो तेरे लिए एक अलग स्टैंडर्ड का रखेंगे। तो मैं बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्तों का। एक ऐसी प्लानिंग की मेरे फेयरवेल की जो एंड हो गया हुआ। तो उसके हिसाब से अभी जो स्टार्टिंग दी है हमने, कुछ हमारे दोस्त आने भी वाले थे, तो पहले फजलू भाई ने और फैसल भाई राव ने स्टार्ट कर दी थी चाय की प्रिपरेशन। तो चाय इज़ मस्ट। चाय के लिए इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स उठाए थे उसमें दूध पहले निकाला, कुछ दूध अभी के लिए, कुछ बाद में खाने के बाद करेंगे, रात को जब बैठेंगे सारे दोस्त कचहरी में। तो आधा दूध निकाल दिया था। तब तक जो है ना हमारे दोस्त जो आने वाले थे वो भी ऑलमोस्ट आ चुके थे, कुछ दोस्त बचे हुए थे जो आने वाले थे। यहाँ पे फैसल भी परेशान थे क्योंकि हवा चल रही थी और दूध उबल नहीं रहा था। तो फैसल भी बड़े परेशान हो गए कि अब क्या करें, अभी तो ओपन नहीं रहा था। तो तब तक हमारे दोस्त भी आ चुके थे। दोस्तों से मिलेंगे और उनसे हाल हवाल लेंगे कि कैसे वो आए, क्योंकि हम पहले आ गए थे। हम 3-4 दोस्त हम पहले आ गए थे, बाकी दोस्त हमारे आ चुके थे। तो ये सारे फैसल भाई और यहाँ पे मरी साहब अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट हो गए। मटन उनके हाथ में था। तब तक फैसल भाई की चाय भी रेडी हो गई थी। आप देख सकते हैं सुबह से रात, शाम से रात हो गई अब चाय बनने में। तो चाय सर्व कर रहे थे, यहाँ पे आदिल सर्व कर रहा था, फजलू भी सर्व कर रहा था, मरी अपने काम में लगा हुआ था। तो चाय बहुत ही धांसू बनी थी, बहुत ही टायर्ड थी चाय। और यहाँ पे मरी साहब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई मटन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। तो उस हिसाब से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और हमारे यहाँ पे दूसरे बारबेक्यू की प्रिपरेशन चल रही थी। याद ले कुछ काम तो कर नहीं रहा था, इधर उधर जाके सबको सलाहें दे रहा था, ऐसे करो वैसे करो। तो यहाँ पे मरी को पता नहीं कौन सी सलाहें दे रहा था, और उसके बाद दाऊदी को भी कोई कुछ काम तो कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि भाई तू काम भी कर ले, ऐसे घूमने से क्या होगा। तो उसके बाद जो है ना भाई साहब हम चले गए। थोड़ा बहुत पानी का मसला था, पानी ठंडा बहुत हो गया था। लड़कों ने पहले पानी गर्म मिला था, उसके बाद ठंडा मिला, तो लड़कों के होश उड़ गए थे। तो यहाँ पे चाय बन रही थी, सारे चाय पी रहे थे। ये है हमारा एहसान सुमरो, ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस इवेंट। ये जगह इसीलिए करवाई थी, बहुत ही धांसू जगह थी। दाऊदी भी चाय पी के अपनी प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि इसको ही बारबेक्यू बनाने थे, क्योंकि इसको ही पता थे ये कैसे बनेंगे। बाकी तो हम ऐसे ही खड़े हुए थे। एहसान भाई, ये फराज भाई, ये सारे हम ऐसे ही खड़े थे। तब तक आपके भाई को भी चाय मिल गई थी। तो मैं भी अपनी चाय एंजॉय कर रहा था और देख रहा था कि दाऊदी अभी आग कैसे जलाएगा। अभी आग जलाने में भी बड़ा एक क्लास हो गया था। तो अभी देखना आप लोग आग कैसे भड़कती है। और ये आग जब जली थी ना, एक तो जल नहीं रही थी, बहुत सारी मुश्किलों के बाद एक तो आग जल गई। क्या बात है भाई साहब, एंड हो गया। ठीक है, आग जल तो गई थी, लेकिन अभी ये मसला हो गया कि अभी ये आग कम नहीं हो रही थी। ये आग इतनी बढ़ गई थी कि अब ये कम भी नहीं हो रही थी। तो सारे परेशान हो गए, सारे मरी और दाऊदी परेशान हो गए। मरी देखो ना परेशान देख रहा है कि अब ये कम कैसे होगा इस पे बारबेक्यू बनेंगे कैसे। तो परेशान थे। उसके बाद कुछ कोयले और भी मंगवाए। मरी साहब कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो उसके बाद भाई आग ऐसे कैसे आग को बुझाया और बारबेक्यू स्टार्ट कर दी पकाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़े कोयले जो है ना कम थे। तो दाऊदी साहब ने कहा कि नहीं, मास्टर शेफ ने कहा कि कोयले ज़्यादा लगेंगे। ये हमारी मैरिनेट हुई चिकन पड़ी हुई थी, और उसके बाद दाऊदी साहब ने डाल दिया कुछ कोयले। अभी इसकी प्रिपरेशन, तब तक मैंने 2 शॉट्स लिए। ये इवन फ्लावर से स्पार्क में बहुत ही धांसू था। उसके बाद भाई यहाँ पे और भी ज़्यादा आग लगी हुई थी, लेकिन इसमें कुछ पकने वाले थे अच्छे तरीके से। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स, सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। यही मोमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स के, आप अपने दोस्तों के साथ जो वक्त गुजारते हैं, ये वक्त कभी नहीं लौटता। क्योंकि हर चीज़ लौट जाती है, लेकिन जब आप एक
फ्यूचर में जब ये चीज़ें देखेंगे, ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपकी सारी वो मेमोरीज़ जो है ना रिकॉल हो जाती हैं। तो यहाँ पे दाऊदी साहब सीख कबाब लगा रहे थे, सबकी फेवरेट गोश्त ले रहे थे। तो कौन कौन सी किसकी फेवरेट है? आर्टिस्ट थोड़े जला दिए थे, लेकिन फिर भी जलाने के बाद भी ना इसके टेस्ट आउट क्लास था। ये सारे हम खा रहे थे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बना था इसका। तो ऑलमोस्ट सारी मेकिंग हो चुकी थी। उसके बाद अभी हम सर्विंग में स्टार्ट हो गए। बारबेक्यू और मटन की कढ़ाई बनी हुई थी तो भाई साहब सर्व कर रहे थे, सारे दोस्त बैठ गए थे यहाँ पे। बैठने के बाद अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें थी वो रख के उसके बाद हमने खाना वाना खाया। खाना वाना कंप्लीट करके उसके बाद जो कचहरी हुई उसका तो भाई लेवल ही अलग था। आगे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम सारे बैठ गए थे क्योंकि खाना वाना खा लिया था। अभी चाय की प्रिपरेशन हो रही थी, नेक्स्ट चाय की। तब तक दोस्तों ने कहा कि चलो एक शुगल मेला हो जाए। तो शुगल मेले के लिए तो भाई एहसान तो इसमें मास्टर क्लास है, शुरू हो गया अपने रवायती अंदाज में डांसिंग करने में। लो जी, ये देख लो इसकी डांस, क्या बात है भाई साहब। और यहाँ दिल को देखो, इसकी तो कमर में दर्द होता है लेकिन यहाँ पे भाई ये भी स्टार्ट हो गया। तो भाई लोग ये था पूरा व्लॉग। हो सकता है इसमें कुछ कमी कोताही होती तो फॉरगेट कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ये पाकिस्तान में है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे चाइना में। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।